आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद का मामला उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर पर कहा है कि राम मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर दिन नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। और आइए अब आपको मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत का पूरा बयान क्या सामने आया है, उन्होंने क्या कहा है वो बताते हैं। उन्होंने कहा भारत को सद्भावना का मॉडल बनाना चाहिए। कुछ लोग मंदिर मस्जिद के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत आखिर कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता है। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भागवत के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि भागवत जी सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? भागवत जी ने जो कहा है, मोहन भागवत संघ के प्रमुख ने कहा है कि भाई अयोध्या जैसे मुद्दे अब बनाने की जरूरत नहीं है देश में, लेकिन उनकी बात मान ही नहीं रहे अब लोग। दिक्कत तो ये है, बात तो उन्होंने सही कही लेकिन मान नहीं रहे उनके शिष्य लोग। एक आध शिष्य को जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। और मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि भागवत जी एक चालाक किस्म के आदमी हैं, इनके नाटक में फंसना नहीं चाहिए। मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं, मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है। कभी वो भड़काते हैं। अब वो जानते हैं कि 16-17% मुस्लिम तो ऑलरेडी इनके खिलाफ है, दलित भी पूरा खिलाफ हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग करते हैं, उकसाते भी हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। तो वरना एक डांट पर मोदी जी भी अब कंट्रोल में आ गए इनके। एक डांट पर जो संभल है और आपका और जगह अजमेर शरीफ है, ये सब शांत हो जाए। इस झगड़े की जड़ ही मोहन भागवत जी हैं और आरएसएस हैं। आरएसएस अगर न हो तो बीजेपी जीत के दिखा दे। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भागवत के बयान का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भागवत जी का बयान सकारात्मक बयान है। बीजेपी हमेशा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद करती रहती है। भागवत जी का पहले भी बयान था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों खोजना या धर्म स्थल में दूसरा धर्म स्थल क्यों खोजना, और इस तरीके से मोहन भागवत जी का अब फिर से बयान आया है मंदिर और मस्जिद पे। समाजवादी पार्टी समझती है वो एक सकारात्मक बयान है और हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी की, भले आरएसएस से हम सहमत नहीं रहते हैं बहुत से मुद्दे पे, लेकिन अगर कोई बात सही कही जाती है तो समाजवादी पार्टी हमेशा सही को सही कहती है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में आपसी भाईचारा बना रहे, देश तरक्की के रास्ते पे चले, इसलिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से दूर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे की बात करके जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने भागवत के बयान का स्वागत कर दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिनेश शर्मा ने कहा है कि पहले भी मोहन भागवत ने ऐसे ही बयान दिए थे। भागवत चाहते हैं कि समाज में शांति और सौहार्द रहे। देखिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढी जाएगी, लेकिन जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी, उसका न्याय होना चाहिए।
उसका निदान होना चाहिए। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। मैं बिल्कुल, देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी तो इस देश के एक ऐसी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसके रग रग में देशभक्ति है। तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना चाहिए। ऐसे श्रद्धेय पूजनीय व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसा पहले भी उनका वक्तव्य आया है और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं, मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। मैं समझता हूँ कि उसी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विषय होगा और मैंने पूरा वक्तव्य नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहूँगा कि ऐसा विचार उनका काफ़ी पहले भी आया।